Hello everyone. So I am your host and host Prateek Gupta, chartered accountant and lawyer by qualification and practicing chartered accountant. And आप लोग आई थिंक सब यू ऑल आर कीपिंग योरसेल्फ वेल और आप लोग सब अपनी फैमिली का एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं और ये जो बहुत बड़ा पैंडेमिक है इससे सब सुरक्षित रहे सब रहे। हम लोग आज जो यहाँ पे आए हैं उसका एक स्पेशल पर्पस है। उसका पर्पस है कि हम रिसेंट चेंजेस जो भी वॉट एवर द जीएसटी चेंजेस आर देयर इन द जीएसटी, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर जो अभी रिसेंट में जो नोटिफिकेशंस आई हैं प्लस आपका जो भी रेलेवेंट चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पर मैंने एक पीपीटी भी बनाई हुई है। पीपीटी के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करा है। So first of all, we would like to talk about. So I'm a Prateek Gupta. I'm a chartered accountant. I'm also dealing in indirect taxation as well as the audit of areas. And मेरा background EY as well as the Grant Thornton भी है. So this is all about me. We will discuss first of all about the GST developments which are there in the functionality for transfer of amount available in the electronic cash ledger. ये सबसे मेजर चेंज आया है एज ऑफ नाउ जो जीएसटी के अंदर। अभी बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस आ रहे थे कि भाई मेरा कोई एडिशनल अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है जो मैंने पे कर दिया है, गलती से कर दिया है या फिर मैंने किसी गलत हेड में पे कर दिया है, उसका क्या होगा। उसका जो एग्जिस्टिंग सिनेरियोज थे उसके अंदर आप लोगों को क्या करना था, उसका रिफंड क्लेम करना था आपको। और रिफंड क्लेम करने का टाइम जो था वो टाइम लिमिट कुछ नहीं था और जीएसटी डिपार्टमेंट से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी उस रिफंड को प्रोसेस करने के लिए। तो उसको उन्होंने सही करने के लिए, उसको उसके रेलेवेंट चेंजेस करने के लिए एक आपका नोटिफिकेशन निकाली है जिसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर 37/2020 है। उसकी डेट थी 28 अप्रैल 2020, जिसके अंदर क्लियरली बोला गया था कोई आपका एक्सेस कैश लेजर में कोई भी अमाउंट पड़ा हुआ है जो आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है और वो आप अपनी फ्यूचर की लाइबिलिटीज से सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो बाय एनी रीजन कि मेरा कोई उस पर्टिकुलर हेड के अंदर कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है या फिर मेरा कोई अमाउंट है जो मैंने पे कर दिया गलती से, बट मैं उसको आगे ना रिफंड क्लेम कर पा रहा हूँ ना ही मैं उसको सेट ऑफ कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए इन्होंने एक नया फॉर्म लेकर आए थे जिस फॉर्म का नाम था जीएसटी पीएमटी 9, पीएमटी 09। उस पीएमटी 09 के अंदर क्या कहा गया है कि आप अपना जो भी आपका एडिशनल जो भी एक्सेस आपका जो भी सरप्लस आपका जो टैक्स है वो आप अपने दूसरे लेजर्स में ट्रांसफर कर सकते हो। उस दूसरे लेजर्स में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीएसटी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उस पोर्टल पे जाके आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद फिर आप जाएंगे सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन है आपका लेजर्स के नाम से। लेजर्स के नाम से आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, इस कैश लेजर के अंदर आप जब क्लिक करेंगे इस पे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका आपका कैश लेजर के अंदर जो बैलेंसेस होंगे पहले तो वो शो करेगा उसमें। अगर वो आपका सीजीएसटी है तो सीजीएसटी का शो करेगा, एसजीएसटी का शो करेगा, आईजीएसटी तो आईजीएसटी का शो करेगा। अब यहाँ पे मेरा क्या शो कर रहा है, मेरे फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो भी एज ऑन डेट तक का मेरा बैलेंस शो कर रहा है वो 7473 शो कर रहा है अभी है। अब मुझे क्या करना है, अब ये पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैलेंस किस हेड में आ रहा है। मेरा मेरा बैलेंस जो आ रहा है वो मेरा आईजीएसटी में 6030 आ रहा है। इसका इंटरेस्ट भी जो हमने पे कर रखा है 797 आ रहा है। सीजीएसटी का 323 आ रहा है और एसजीएसटी का 323 इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारी चेंजेस, ये सारे जो एडिशनल कैश अमाउंट जो हमने पे कर दिया है, अब हमारी कोई फ्यूचर की लाइबिलिटी होती है। जैसे हमारे केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट के केस में हम सिर्फ इंटरेस्ट के केस में हम कभी भी टैक्स की लाइबिलिटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं या पेनल्टी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेट फीस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो फ्यूचर की मेरी कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है तो मैं उससे सेट ऑफ कर सकता हूँ, ना कि मैं अपनी कोई अदर हेड्स में उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, ये जो डिफरेंट हेड्स में मेरा जो एडिशनल कैश पे हुआ है उसको ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन आया है जी। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फाइल जीएसटी पीएमटी 9 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी एक दूसरी विंडो खुल जाएगी। उस विंडो के अंदर आपको उस विंडो के अंदर आप जाएंगे। यहाँ पे आपका पहले तो आपका जो ऑलरेडी अमाउंट है वो शो करेगा। यहाँ पे 6030 आपका अमाउंट आ रहा है आईजीएसटी का, जिसका टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 797, फिर आपका सीजीएसटी में 323 और एसजीएसटी में इंटरेस्ट में 323 अमाउंट आ रहा है।
प्रीवियस बैलेंसेस की फिगर्स भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो दैट इज द सिमिलर केस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपने ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपका किस हेड में आपका बैलेंस आ रहा है। मान लीजिए मैंने आईजीएसटी यहाँ पे सेलेक्ट करा, फिर माइनर हेड सेलेक्ट करा मैंने टैक्स का, बिकॉज मेरा टैक्स के अंदर मेरा 6030 अमाउंट जो मेरा आ रहा था वो मेरा आईजीएसटी में आ रहा था। मैंने उसको ट्रांसफर करने के लिए मैंने डिटेल्स फिल करी। फिर उसके बाद मुझे ट्रांसफर कहाँ पे करना है, ट्रांसफर किस साइड में करना है, मुझे लेट्स सपोज मुझे ट्रांसफर सीजीएसटी में करना है। अब सीजीएसटी में गया, अब सीजीएसटी में किस हेड में मैं ट्रांसफर करूँ, मुझे, अब मेरे पास हेड, सारे हेड्स अवेलेबल हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स। ये सारे हेड्स में से मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज मुझे 1000, मुझे 1 रुपये ट्रांसफर करना है, तो मैंने क्या करा, 1 रुपये ट्रांसफर, मैंने सैंपल एग्जाम्पल लिया है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जाके मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा, आर यू श्योर द इंडिकेटेड अमाउंट इज अबाउट इंटेंड टू ट्रांसफर टू दिस दिस दिस, तो मैंने कर दिया यहाँ पे यस, यस कर दिया। यस करने के बाद क्या हुआ, उसने क्या करा, यहाँ पे प्रोसेस्ड रिकॉर्ड्स के अंदर दिखा दिया कि आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पे आप जाएंगे प्रोसीड फाइल के अंदर जाएंगे, प्रोसीड फाइल के अंदर क्या होगा, आपका यहाँ पे वो आपका अगर डीएससी एप्लीकेबल है तो डीएससी से आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका उससे एप्लीकेबल है, आपका ईवीसी से एप्लीकेबल है तो आपको ईवीसी से करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के क्लियरली बोला है, 37/2020 की नोटिफिकेशन है, उसमें बोला है कि आप अपना जो भी एक्सेस अमाउंट किसी और लेजर्स में आ रहा है उसको आप अपना दूसरे लेजर्स में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंज व्हिच इज देयर इन द जीएसटी एज ऑफ नाउ। फिर हम, यही मैंने एक्सप्लेन करा है। आप लोगों को अगर पीपीटी चाहिए होगी तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, एंड सेकेंडली अपने अपने ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए कमेंट्स के अंदर, वी विल गिव यू द पीपीटी विद इन द टाइम स्पैन। सो ये अपडेट आया था एक आपका। नेक्स्ट अपडेट आपका क्या है कि आपका ईवे बिल का, ईवे बिल अगर आपका कोई भी ईवे बिल है जो आपकी, जिसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आपका 31 मई से पहले पहले फॉल कर रही है, तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है 31 मई हो जाएगी। लेट सपोज हमने कोई ईवी बिल बनाया 20 मार्च को बनाया और उसकी वैलिडिटी थी 25 मार्च, ड्यू टू द डिस्टेंस किलोमीटर्स की वजह से मेरे 5 डेज की वैलिडिटी थी, बट मेरा पीरियड जो फॉल करा वो लॉकडाउन पीरियड के अंदर फॉल करा। तो उस पीरियड को बढ़ा के इन्होंने क्या करा कि अगर आपका 25 तक वैलिडिटी है तो उसकी हम वैलिडिटी मानेंगे 31 और कोई आपका अगर कोई डिस्टेंस का कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम आती है देन उस केस में हम उसको पेनल्टी के या हम सीरीज के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे कि भाई अभी मेरा ड्यूरिंग द पीरियड मेरा मटेरियल तो मेरा डिस्पैच हो नहीं पाया और मेरा वो पहुंचा भी नहीं वहाँ पे और मेरी वैलिडिटी भी एक्सपायर हो गई, तो उस केस में क्या हुआ, इसके ऊपर इन्होंने क्या करा, एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर क्लियरली बोला कि आपका अगर पीरियड पहले ही जो पीरियड था ये 30 अप्रैल तक के लिए एप्लीकेबल था, इसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया एज ऑफ नाउ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है अभी। सेकंड पॉइंट है उसके बाद एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट। जो जीएसटी ऑडिट और एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट्स थे अभी तक वो आपके 30 जून थी, 30 जून 2020 थी, और उसको अब फर्दर एक्सटेंड करके इन्होंने 30 सितंबर 2020 कर दिया है। तो जिसके लिए एनुअल रिटर्न और ऑडिट एप्लीकेबल है अब उसके लिए न्यू ड्यू डेट्स है आपकी 30 सितंबर 2020। तो प्लीज इसको भी अपने नोट कर लीजिएगा और अपने जो भी रिटर्न फाइलिंग के जो भी टाइमलाइंस है उसको प्लीज आप कंप्लाई करिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि आपका जीएसटी का जिसके लिए जीएसटी 6 एप्लीकेबल है, जीएसटी 6 होती थी आईएसटी की रिटर्न, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न। ये रिटर्न किसको फाइल करनी होती थी, ये रिटर्न फाइल करनी होती थी जिसमें जिसने आईएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा वो अपना इनपुट ट्रांसफर करता है अपनी ब्रांचेस को। तो आईएसटी के थ्रू नॉर्मली क्या होता था कि आपने आईएसटी का जो भी इनपुट आया आपने वो ट्रांसफर करा अपने ब्रांचेस के नाम पे, फिर इनपुट अपना जो ट्रांस ब्रांचेस है वो अपना इनपुट क्लेम कर लेती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर वो नेगेटिव फिगर्स नहीं उठाता है। नेगेटिव फिगर्स किस केसेस में आ सकती है, वहाँ पे जो केसेस हो सकते हैं हमारे, लेट सपोज हमने कोई इनवॉइस रेज करा, अब इनवॉइस रेज करने के बाद हमारा हमने वो ट्रांसफर कर दिया वहाँ पे अपने आईएसटी के अंदर ब्रांचेस के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में उसके अगेंस्ट में मेरे पास इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट आया, तो मेरे पास हेड ऑफिस में जो क्रेडिट नोट आया उसको भी मुझे ट्रांसफर करना है। अब वो ट्रांसफर करने के टाइम पे मेरा बैलेंस अगर लेट सपोज अदर देन क्रेडिट नोट के अलावा मेरे पास कोई और बैलेंस नहीं है और मैं वो ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो देन उस केस में मेरा नेगेटिव बैलेंस जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता था, उसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं उठाता है। तो वो इन्होंने चेंज कर दिया है, अब वो भी अपडेट कर दिया है जीएसटी 6 के अंदर, उसमें नेगेटिव बैलेंस को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव बैलेंस को हम आगे अपनी रिटर्न में फाइल करके उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, जो भी जीएसटी 6 फाइल कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये चेंज काफी रेलेवेंट चेंज है।
तो प्लीज इसको भी नोट करिएगा और आने वाली रिटर्न्स जो भी हैं आपकी वो उसमें अपडेट करिएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग में भी जो जीएसटीआर 6 थी उसके अंदर भी इन्होंने क्या करा था कि उसमें जो उसमें इन्होंने कट ऑफ डेट दिया था, बिकॉज इनको सिस्टम में अपडेट करना था। और वो अपडेट अपडेट जो था वो यही अपडेट था कि उसको नेगेटिव बैलेंसेस को एक्सेप्ट करना। और उसके अलावा इन्होंने क्या करा था कि उसमें इन्होंने अपना नेक्स्ट पॉइंट था कि जो जिसकी भी रिटर्न्स अप्रैल रिटर्न्स लास्ट डेट थी आई थिंक 15th of April लास्ट डेट थी आई थिंक 15th of April तक जिसकी भी रिटर्न्स अगर कोई अपलोडेड है और सेव्ड है और वो फाइल नहीं है तो वो रिटर्न्स की वैलिडिटी जीरो हो जाती है। आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा और फिर से फाइल करनी पड़ेगी। पर वो सिस्टम में कुछ अपडेट्स थे तो उसकी वजह से थोड़ा डेटा जो था वो वहां से हट गया। ये एक चेंज आया था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चेंज था आपका कि जो स्टेट का जो है जो दिल्ली ने अपनी स्टेट दिल्ली और मल्टीपल स्टेट्स ने अपनी स्टेट पे कोरोना सेस लगा दिया जो लिकर के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये आपका सेस जो है ओवर एंड अबव योर सेल्स प्राइस जो प्राइस था उसके ऊपर टैक्स लगेगा पूरा का पूरा ये। और हर केस में मतलब एप्लीकेबल है। और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज करा वो 10% से इंक्रीज करा। और उसके अलावा जो मल्टीपल स्टेट्स है कर्नाटका हो गया यूपी हो गया मल्टीपल स्टेट्स ने इंक्रीज करा है अकॉर्डिंगली। So this is the important change. So this is the most important changes. One is the PMT 9, second one is the GSTR 6, third one is the e-way bill, fourth is the your GST annual return. So these four changes are most important. Please note down. And so if you have queries, you can just drop us on the email ID which is shared on this slide. Slide the mail IDs are pratik_gupta@ici.org or Rajiv Gupta and Company at gmail.com or mygst@gmail.com. So these are the mail IDs, and you can contact me also on the given below number. I will share you the PPT, uh, uh, and I'm going to upload this video by today only. And please do subscribe our YouTube channel, which is relevant for the regular updates and the regular important changes which are there in GST, income tax, ROC, and FEMA, RBI, as well as the other taxes, whatever are applicable. So we are doing it for all professional bodies. Whomsoever is getting the benefit, they can subscribe, and please do subscribe and please do share to everyone. Thank you so much for your time, and goodbye, Baba. Shabba khair, and thank you so much. Bye.